पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशखबरी, IMF ने फंड्स की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान को 1 अरब 17 करोड़ डॉलर का बेल आउट पैकेज मिल गया, इसी हफ्ते मुंतकिल हो जाएंगे। IMF बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम मंजूर कर लिया। आलमी मालियाती फंड ने एलामिया जारी कर दिया। एलामिया के मुताबिक एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने IMF तौसीर फंड सहूलत की जून 2023 तक की मंजूरी दे दी। एलामिया में कहा कि पाकिस्तान में रवा माली साल इफरात ज़र में इजाफा और रिजर्व बफर्स खत्म हुए। इस प्रोग्राम के तहत तामीर नौ के साथ माली नज़्म ज़ब्त और कर्ज की पायदारी को यकीनी बनाया जाएगा। IMF प्रोग्राम की बहाली मईशत के लिए मुस्बत करार। पाकिस्तान के मौशी तौर पर दिवालिया होने का खतरा खत्म हो गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं, अल्लाह का शुक्र पाकिस्तान मौशी इम्तहान से सुरखरू होकर निकला। वजीर आजम की वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल और उनकी टीम को भी शाबाश। PTI के गद्दाराना इकदाम के बावजूद प्रोग्राम मंजूर हुआ। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का ट्वीट। वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह IMF प्रोग्राम की मंजूरी से 1 अरब 17 करोड़ डॉलर की किस्त मिलेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। कहा, शहबाज शरीफ ने बहुत सख्त फैसले किए, इन फैसलों से पाकिस्तान दिवालिया होने से बच गया। शुजाबाद में 3 उबाश नौजवानों ने 12 साल बच्ची को अगवा कर लिया। मुलजिम जावेद के साथियों के हमरा 2 रोज तक बच्ची से जिनसी ज्यादती। मेडिकल रिपोर्ट में बच्ची से जिनसी ज्यादती साबित हो गई। मुकदमा दर्ज। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे। सिंध में सैलाबी सूरत हाल। दादू की 3 तहसीलें जूही, मेहड़ और KN शाह को रेड अलर्ट जारी। इलाका मकीनों के पैदल, मोटरसाइकिल और मुख्तलिफ सवारियों पर अपनी मदद आप नकल मकानी शुरू। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स दादू के शहरियों में भी खौफ व हिरास फैल गया। कंदकोट में कैंपों में मुकीम मुतासरीन को खुराक की किल्लत का सामना। प्यास के सताए मुतासरीन बारिश का जमा पानी पीने लगे। मलेरिया, गैस्ट्रो और हैजे की बीमारियों समेत चमड़ी की बीमारियां भी फैल गईं। पंजाब में दरिया सिंध में तोसा बिराज के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। फ्लड इमरजेंसी नाफिज। मियां वाली, राजनपुर और डेरा गाजी खान में दरिया में पानी की सतह बुलंद। पानी नशेबी इलाकों में दाखिल। मुतासर इलाकों से आवाम की नकल मकानी। राजनपुर में मुतासरीन का इमदाद न मिलने का शिकवा। मरीम नवाज की तोसा में मुतासरीन से मुलाकात, मसाइल सुनी और बहाली के लिए इकदाम की यकीन दहानी भी कराई। सैलाबी रेलों ने बलोचिस्तान को खंडर बना दिया। सड़कें बंद होने से इमदादी सामान की तरसील में मुश्किलात। फाको ने अवाम का घर देख लिया। मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस ताहाल बंद। बिजली और गैस भी दस्तयाब नहीं। जो फ्लड्स आए हैं इन्होंने पूरे उसका बेड़ा गर्क कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा का ज़रदारी को भी कह दिया, उसने भी यही कहा कि बहुत हमें तो पैसे खर्च करने पड़े। ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स, पैसे तो किसी ने वैसे ही नहीं छोड़ने, मैंने तो नहीं छोड़ने। इससे फिर एक चीज, इससे हमारी स्टेट को तो नुकसान नहीं होगा सर। स्टेट सफरिंग बिकॉज ऑफ द वे चेयरमैन एंड एवरीबॉडी एल्स। मुल्क में नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन की पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर खजाना से गुफ्तगू लीक हो गई। IMF को खत लिखने के लिए हिदायत की। क्या रियासत को नुकसान नहीं होगा? मोहसिन लगारी का सवाल। शौकत तरीन ने जवाब दिया, जिस तरह इमरान खान को ट्रीट किया जा रहा है इससे नुकसान नहीं हो रहा। ऐसा सीन करेंगे कि रियासत को नुकसान होता नजर न आए। ताकत के नशे के अंदर इस वक्त धोते हैं। किसी ने गलत फहमी इनको पैदा कर दी है कि ये वाइसराय बन गए हैं पाकिस्तान के। शौकत तरीन का मोहसिन लगारी से या तैमूर झगड़ा से फोन पे बात करना और मशवरे देने में कोई गलत बात नहीं। असद उमर और तैमूर सलीम झगड़ा से सहाफियों की ताबड़तोड़ सवालात। दोनों नुमाओं का शौकत तरीन की मुबैना ऑडियो कॉल पर गुफ्तगू से गुरेज। असद उमर ने कहा, शौकत तरीन की फोन कॉल टेप की गई। मुल्क में कानून नाम की कोई चीज नहीं। शौकत तरीन ने कुछ गलत नहीं कहा। तैमूर झगड़ा बोले, खत में कबायली इजला के मसाइल हल करने की बात की।
जब से ये हुकूमत आई 1 रुपया तक ना निकला। शौकत तरीन रियासत के खिलाफ साजिश के मास्टरमाइंड हैं। पीटीआई को रियासत की कोई परवाह नहीं, वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल बरस पड़े। शौकत तरीन की गुफ्तगू को काबिल एतराज करार दिया। पीटीआई से कौम से माफी मांगने का मुतालबा। तैमूर सलीम झगड़ा और शौकत तरीन को सियासत छोड़कर घर जाने का मशवरा। ये जो गुफ्तगू लीक हुई है, अगरचे इसमें कुछ टोटे जोड़े गए हैं, 100% गुफ्तगू इस तरह से नहीं हुई, इसके बावजूद इसका जो बुनियादी नुक्ता है उससे हम बिल्कुल पीछे नहीं हट रहे। मिफ्ताह साहब जो हैं वो एक्सप्लेन करें और ये हुकूमत एक्सप्लेन करे कि इंटेलिजेंस ब्यूरो ने किस कानून के तहत फोन टैपिंग की। शौकत तरीन की ऑडियो टेप टुकड़े जोड़कर बनाई गई है। मिफ्ताह इस्माइल वाज़ेह करे इंटेलिजेंस ब्यूरो ने किस कानून के तहत फोन टैप किया। फवाद चौधरी का मुतालबा, कहा हुकूमत की सारी तवज्जो झूठे मुकदमात बनाने पर है। इकदामात किए जाते तो मुल्क में सैलाबी सूरत हाल न होती। शौकत तरीन, मोहसिन लगारी और तैमूर झगड़ा की ऑडियो कॉल्स पर इज़हार तशवीश। नून लीग ने पंजाब असेंबली में करारदाद जमा करवा दी। अब भी किसी को शक है कि पीटीआई मुल्क दुश्मन एजेंडे पर नहीं चल रही, उज़्मा बुखारी का सवाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की लाइव तकारीर पर पाबंदी खत्म कर दी। कैमरा ऑर्डर 5 सितंबर तक मुअत्तल कर दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क में कहा, इमरान खान की तकरीर पर पाबंदी की कोई मुनासिब वजह नजर नहीं आती। बादियों नजर में कैमरा ने पाबंदी लगाकर इख्तियार से तजावुज किया। सैलाब से मुतालिक वजीर आजम की जेर सदारत हुकूमत की इत्तेहादी जमातों का इजलास। आला अस्करी क़यादत भी शरीक हुई। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला ने मदऊ किए जाने के बावजूद इजलास में शिरकत नहीं की। तीनों को पीटीआई क़यादत ने इजलास में जाने से रोका था। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कहते हैं, इस वक्त पाकिस्तान में बड़ा इम्तिहान है। सैलाब से पूरा मुल्क मुतासिर हुआ। 1000 अमवात हो चुकी। पूरी कौम मुत्तहिद होकर सैलाब मुतासिरीन की मदद करे। इमरान खान कहते हैं, टेलीथॉन से मिलने वाली रकम पूरे मुल्क में इस्तेमाल होगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और यूएई हुक्काम का राबता। सैलाब ज़दगान के रिलीफ और बहाली के लिए इमदादी सामान के मजीद तैयारे भेजने की यकीन दहानी करा दी। सैलाब मुतासिरीन की मदद के लिए दोस्त ममालिक पेश। तुर्की से 4 तैयारे और यूएई के 2 तैयारे पाकिस्तान पहुंच गए। चीन से 2 तैयारे आइंदा 48 घंटों में पाकिस्तान पहुंचेंगे। बहरीन का भी सैलाब ज़दगान की मदद के लिए इमदादी सामान भेजने का ऐलान। चीनी सदर और मलिका बरतानिया का सैलाब ज़दगान से हमदर्दी का इजहार। दुख की इस घड़ी में पाकिस्तान के साथ देने का भी अज़म। कोरोना वबा से गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोई मौत वाक़ई नहीं हुई। कोरोना के मजीद 12,671 टेस्ट किए गए, जिनमें से 170 नए केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 1.34% रिकॉर्ड की गई, जबकि मुल्क भर में कोरोना के 111 मरीजों की हालत तशवीशनाक है।